हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज स्टडी का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन एक मतलब इम्पोर्टेंट मैसेज भी आप सबके लिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी। और मैंने और लड़कियों की लाइफ भी देखी है यूट्यूब पे। मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है लड़कियों के साथ, तो उन सबको ऑब्जर्व करके मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप स्टूडेंट लाइफ में हो, तो आप अपनी अच्छे से फुली कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्टडी करो। ठीक है, पूरा ध्यान अपनी स्टडी पर लगाओ। दूसरी चीज़, अगर फाइनेंशियली आपको आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को आपकी हेल्प चाहिए, तो आप स्टडी के साथ जॉब ज़रूर करो। ठीक है, कोई भी जॉब हो सकती है, चाहे आप ट्यूशन से स्टार्ट करो। उसमें आपके पास थोड़ा बहुत पैसा रहेगा और आप मतलब कुछ नई चीज़ सीखोगे। ये नहीं कि आपको उसमें लॉस हो रहा है या फिर आपका टाइम जा रहा है, नहीं, आप उसमें कुछ सीखोगे। ठीक है, सिखाने से हम ज़्यादा सीखते हैं। ठीक, एक तो चीज़ शादी से पहले तो हमारी ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, शादी के बाद, अगर आपकी शादी हो गई है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि काम तो आजकल बहुत कम ही हो गया है, किसी के मतलब रहा नहीं। जो ज़्यादातर जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं अच्छी फैमिली में ही जाती हैं। ये भैंस भैंस का, खेतों का काम बिल्कुल ही मतलब कम ही रह गया है। तो क्या करती हैं हम लड़कियां कि हम जो हमारे घर के काम हैं, जो भी साफ़ सफाई का, वो काम करके हम अपनी स्टडी में टाइम लगाते हैं पढ़ने के लिए। आपको क्या करना है, अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हो, शादी से पहले आपने 2-3 साल लगाए हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की तैयारी में, और आपका बेस बना हुआ है, आपके सारे सब्जेक्ट के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, बस आपको स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टडी को के बेस पर घर पर नहीं बैठना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम क्या करते हैं कि चलो नहीं, अभी फैमिली भी बोल देती है या फिर हस्बैंड भी बोल देते हैं कि अभी क्या है, गवर्नमेंट के लिए तैयारी करो। ठीक है, तैयारी करो। अगर मतलब स्टार्ट ही अभी कर रहे हो शादी के बाद, फिर तो ठीक है, आपको कम्प्लीटली टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो, पहले से ही कोचिंग ले चुके हो आप पहले ही, या फिर पहले अपना पूरा जो आपका सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का, आप वो कवर कर चुके हो, तो अभी उसके ऊपर बैठना बेफिजूली है। ठीक है, आपको नहीं पता इन फ्यूचर, जो आज आपको बोल रहे हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, इन फ्यूचर साल 2 साल बाद आप सक्सेस ना हो और फिर वही आपको ये बोले कि तुम करती क्या हो, तुम घर बैठी हो, तुम तो खाली हो, ये है, तुम क्या करती हो, तुमसे कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तुम मतलब पूरा दिन अपना स्टडी को दे रही हो, फिर भी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। एक पेरेंट्स के घर में रहकर पूरा टाइम स्टडी को देना और कुछ ना सुनना, वो पॉसिबल है, लेकिन ससुराल में ये पॉसिबल नहीं है। जब आप सक्सेस नहीं होते तो आपको सुननी पड़ती है और लोगों को मौका मिल जाता है सुनाने का। ठीक है, अगर आप पहले तैयारी कर चुके हो, आपका बेस बना हुआ है, आपके सब्जेक्ट क्लियर है, तो आपको क्या करना है, आपको 2-3 घंटे अपना सुबह टाइम देना है सेल्फ स्टडी को, रिवीजन को, और 2 घंटे शाम को। अगर इतना भी दोगे ना, तो आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। और आपको दिन में क्या करना है, आपके जो काम है वो तो चलते रहेंगे, आपको कोई स्कूल, कोई भी या फिर ट्यूशन, आपको कुछ ना कुछ जो साथ में ज़रूर करना है। आपको इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठे रहना है, क्योंकि इसका कोई भी मतलब ये नहीं है कि फ़िक्स कब एग्ज़ाम होना है, कब नहीं होना है, या फिर आपकी जॉब फ़िक्स ही है, एग्ज़ाम होगा तभी आपका पक्का 101% सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है, बस हमारे हाथ में मेहनत करनी है। तो आप घर मत बैठो, शादी के बाद तो बिल्कुल भी मत बैठो। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो, तो बिल्कुल भी मत बैठो इस गवर्नमेंट जॉब के भरोसे। अपना स्टार्ट करो, बाहर निकलो, कुछ ना कुछ अर्न करो। और जो अगर आप बाहर जाओगे, किसी बच्चों को पढ़ाओगे, या आप स्कूल ज्वाइन करोगे, या फिर आप ट्यूशन दोगे, उससे आपको एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा, एक आप चीज़ें सीखोगे, दूसरा आपके हाथ में पैसे रहेंगे, तीसरा जो घर की नेगेटिविटी है आप उससे दूर रहोगे। ठीक है ना, घर में जब वही बात है, अगर हम खाली बैठे ही दिखते हैं ना, तो खाली दिमाग तो है ना, जो शैतान का घर ही होता है, क्योंकि माइंड में प्रेशर भी रहेगा कि जॉब नहीं मिल रही, फिर टेंशन भी रहती है, फिर उसमें गुस्सा भी बनता है, और फिर ये बहुत चीज़ों के हम शिकार होते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, और फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं, हमारी लाइफ है जो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कि अच्छा है कि आप पहले डिसीजन ले लो कि हाँ, मेरी तैयारी हो गई है, मेरा बेस बना हुआ है, मेरे सब्जेक्ट क्लियर है, मेरे को अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिख रहा है साथ में, तो मैं अपने कोई भी प्राइवेट स्कूल में या कोई भी प्राइवेट जॉब उसके लिए ट्राई करूँ और वो करूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, फिर कोई भी एग्ज़ाम आता है, जब आपका सिर पे आ जाए एग्ज़ाम, तो आप छुट्टी भी ले सकते हो वहाँ से और फिर अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो कम्प्लीटली जॉब के भरोसे, गवर्नमेंट जॉब के भरोसे आप मत बैठो, खाली मत बैठो। अपने 4-5 साल इसमें जो गृहस्थी की जो लाइफ है उसमें मत दो, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर आपको वैसे नहीं जॉब जा सकते हो आप, फिर उनके
3 साल आपको बच्चे के लिए वेट करना पड़ता है कि बच्चे स्कूल जाएँगे तब हम इनके साथ जॉब जाएँगे, और तब तक फैमिली की सिचुएशन या रिलेशंस कितने सारे ख़राब हो जाते हैं इस चीज़ों में, पता नहीं। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, आप खुद के लिए कुछ कर नहीं करोगे, तो आपका ना तो कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा और ना फिर आप किसी से अच्छे से बात कर सकते हो या फिर अपने विचार रख सकते हो कि हाँ, ये चीज़ें गलत है या ठीक है। नहीं, आपको दबना ही पड़ेगा, तो आप दबते रह जाते हो और लोग बहुत दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपके साथ आपके ससुराल में ऐसा कुछ ना हो, तो उससे अच्छा है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ज़रूरी नहीं कि हम गवर्नमेंट जॉब मिलेगी हम तभी इंडिपेंडेंट होंगे, नहीं, हम प्राइवेट जॉब से भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, बस ये एक सेफ ज़ोन बन गया हमारा कि हाँ, एक फ़िक्स गवर्नमेंट जॉब होगी, हमारी एक अच्छी खासी सैलरी आएगी, छुट्टी भी मिलेगी अच्छे से। प्राइवेट में थोड़ा बर्डन होता है, लेकिन सेफ ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत डबल है वहाँ, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिल्कुल खाली नहीं बैठ सकते हम, ठीक? तो आप भी ये डिसीज़न ज़रूर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।